अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। आज हमने अपना थ्योरम नंबर 4 स्टार्ट करना है, चैप्टर नंबर 12। स्टेटमेंट है स्टूडेंट, एनी पॉइंट कोई भी एक नुक्ता ऑन द बाइसेक्टर के ऊपर पड़ा है ऑफ एन एंगल के बाइसेक्टर के ऊपर कोई भी नुक्ता पड़ा है। जैसे कि मैं डायग्राम में आपको शो करवा दूं स्टूडेंट, ये एक एंगल पड़ा है, इसका नाम मैं रख देता हूं एंगल AOB। और स्टूडेंट ये एंगल का बाइसेक्टर है और इसके ऊपर कोई भी एक नुक्ता पड़ा है। बाइसेक्टर को मैं नाम दे देता हूं OM का, जबकि इस नुक्ते को नाम दे देता हूं P का। अब आपको इस लाइन की मजीद भी समझ आएगी। एनी पॉइंट कोई भी एक नुक्ता ऑन द बाइसेक्टर के ऊपर पड़ा है। ये देखें P एक नुक्ता जो कि बाइसेक्टर के ऊपर पड़ा है और वो बाइसेक्टर किसका है? ऑफ एन एंगल का। तो मैंने पहले एंगल ड्रा करके उसका बाइसेक्टर ड्रा करके उसके ऊपर एक नुक्ता बना दिया। अब आपको समझ आ गई होगी इस लाइन की। आगे कहता है इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स आर्म्स, क्या ये जो नुक्ता है इसकी आर्म्स से बराबर फासले पर होगा। बच्चे ये भी एंगल की आर्म होती है, ये भी आर्म। तो आपको बताना है क्या ये नुक्ता इस आर्म से और इस आर्म से, मतलब इन दोनों का जो फासला है वो बराबर है। अब यहाँ पे हमारे पास कोई चीज़ नहीं है फासले के लिए और हमें इसको प्रूव भी करना है। तो जो चीज़ हमें चाहिए होती है प्रूव भी करना है, हम इसको डॉटेड लाइन से शो कर लेते हैं। यहाँ पे मैं एक काम करने लगा हूँ स्टूडेंट, मैं ना OA के ऊपर एक राइट बाइसेक्टर ड्रा करने लगा हूँ। ये P है तो इस पॉइंट को नाम दे देंगे R का। मतलब मैंने एक PR बाइसेक्टर ड्रा कर दिया OA के ऊपर। इसी तरह मैं ना एक राइट बाइसेक्टर स्टूडेंट ड्रा करने लगा हूँ PQ, जो कि किसके ऊपर ड्रा किया? OB के ऊपर। ये भी 90 का एंगल। तो मैंने क्या किया, मुझे मालूम करना था इस नुक्ते का फासला दोनों आर्म्स से बराबर है कि नहीं है। वो फासला मालूम करने के लिए यहाँ कुछ नजर नहीं आ रहा था। फिर मैंने खुद से काम क्या किया, PR बाइसेक्टर A के ऊपर और PQ बाइसेक्टर OB के ऊपर ड्रा कर दिया। अब यहां से देखिए P से R का फासला, P से Q का फासला, ये फासला अब हमें बताएगा आया कि इस नुक्ता दोनों तरफ से बराबर फासले पर है कि नहीं है। आसान अल्फाज में कह दूं तो हमें आज ये प्रूव करना है PR और PQ का फासला बराबर है कि नहीं है। लो बच्चों, मैंने डायग्राम भी आपको समझा दी और इस स्टेटमेंट से ही डायग्राम बनाई तो स्टेटमेंट भी आपको समझ आ गई। उसने कहा एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, हमने कह दिया एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स आर्म, क्या ये इसकी आर्म से बराबर फासले पर होगा। मतलब P से R का फासला P से Q का फासला बराबर होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ पे स्टूडेंट हम अपना गिवन शुरू करते हैं। मैंने आपको बताया था थ्योरम में आधी लाइन वो बता रहा होगा, आधी पूछ रहा होगा। जो बता रहा होगा गिवन होगा, जो पूछ रहा होगा टू प्रूव होगा। उसने कहा एनी पॉइंट कोई भी एक नुक्ता ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल के बाइसेक्टर के ऊपर पड़ा, तो हम भी लिख देते हैं। उसने कहा एनी पॉइंट, हम यहाँ लिख देते हैं P इज एनी पॉइंट, क्योंकि उस नुक्ते को हमने नाम दे दिया है P का। P इज एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर। उसने कहा ऑन द बाइसेक्टर, हम कह देते हैं ऑन द बाइसेक्टर OM। इस बाइसेक्टर का नाम क्या है? OM। कोई भी एक नुक्ता OM बाइसेक्टर के ऊपर पड़ा है। ऑन द बाइसेक्टर, हमने ऑन द बाइसेक्टर OM कह दिया। ऑफ एन एंगल, तो हम कह देंगे ऑफ एन एंगल का नाम क्या है, तो हम इस तरह शो कर देंगे एंगल AOB। उसी की लाइन से मैंने लिखा, उसने कहा एनी पॉइंट, हमने कह दिया P इज एनी पॉइंट। उसने कहा ऑन द बाइसेक्टर, हमने कहा ऑन द बाइसेक्टर OM। उसने कहा ऑफ एन एंगल, हमने कहा ऑफ एन एंगल AOB। तो ये स्टूडेंट आज का हमारा गिवन बिल्कुल छोटा सा ही उसने बताया था। आगे कहता है इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स आर्म, क्या इसकी आर्म से बराबर फासले पर होगा कौन? नुक्ता। तो मतलब P से R का फासला और P से Q का फासला बराबर है कि नहीं है, ये आज का हमारा टू प्रूफ है। तो ले स्टूडेंट, टू प्रूफ में हमें बस इतना लिखना है कि PR का फासला और PQ का फासला ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं है। तो ये छोटा सा टू प्रूफ है। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे हमने कंस्ट्रक्शन लिखना है। आज के कंस्ट्रक्शन में हमने खुद से क्या काम किया, हमने बाइसेक्टर PR ड्रॉ किया था OA के ऊपर। तो यही मैं लिख देता हूँ ड्रॉ PR बाइसेक्टर OA के ऊपर
और इसी तरह पी क्यू बाइसेक्टर स्टूडेंट हमने किसके ऊपर ड्रॉ किया, ओपी के ऊपर। तो कंस्ट्रक्शन भी आज का इजी था। यहाँ तक हमारा 4 नंबर का काम हो चुका है स्टूडेंट। आगे है हमारा प्रूफ। प्रूफ खाली जो है ये 4 नंबर का आता है लाहौर बोर्ड, क्योंकि इसमें दो चीज़ें होती हैं, स्टेटमेंट होती है और रीजंस होती है। जो भी आपने स्टेटमेंट देनी है स्टूडेंट, उसकी रीजंस लाजमी आपको देनी है, इसीलिए ये हिस्सा सबसे ज़्यादा मार्क्स देता है। पहले 4 नंबर का मैंने काम कर दिया, अब मज़ीद मैं 4 नंबर का काम यहाँ से शुरू करता हूँ। आपको पता है प्रूफ जब हमने करना है, स्टेटमेंट और रीज़न ये दो शक्लों के दरमियान, दो डायग्राम के दरमियान, दो चीज़ों के दरमियान कंपैरिजन है। यहाँ पे हमें दो चीज़ें कौन सी मिल रही है, एक ट्राइंगल पी ओ आर मिल रहा है और स्टूडेंट एक ट्राइंगल पी ओ क्यूब मिल रहा है। यहाँ पे हम लिख देते हैं, अब हमने जो कंपैरिजन करना है वो दो ट्राइंगल पी ओ आर के दरमियान कंपैरिजन करना है और एक ट्राइंगल का नाम पी ओ क्यू। रोटेशन एक ही रखनी है, आप ये भी नाम दे सकते पी आर ओ पी क्यू ओ। तो मैंने स्टूडेंट इन दो ट्राइंगल का नाम रख दिया। अब मुझे इन दोनों ट्राइंगल में देखना है क्या क्या चीज़ दोनों में एक जैसी है। अब देखें स्टूडेंट, इधर ट्राइंगल और इधर ट्राइंगल का कंपेयर करें। एक तो यहाँ पे आपको कोमिसाइड मेरी होगी, कोमिसाइड एक मजाक में मैं बोलता हूँ, मतलब ओ से लेके पी का फासला आप देखें इस ट्राइंगल में भी है, इस ट्राइंगल में भी है। तो ये दोनों ट्राइंगल में पता है आपको बराबर है। ये स्टूडेंट्स को अक्सर पता होता है जो चीज़ कॉमन है, इसलिए फौरन जवाब दे देते हैं कि ओ पी इक्वल ओ पी, कॉमन होने की वजह से एक चीज़ तो हमें मिल गई। अब स्टूडेंट तीन चीज़ें मिलती हैं तो दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होती है। जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट साबित कर लेते हैं तो थ्योरम हमारा प्रूफ हो जाता है, क्योंकि उससे आगे हमें जो चीज़ चाहिए होती है मिल जाती है। पी आर और पी क्यू इक्वल नहीं कह सकते, क्योंकि टू प्रूव में पड़ा, जो भी टू प्रूव में पड़ी है वो आप कभी भी यहाँ पे नहीं लिखेंगे, नहीं तो नीचे वाला सारा हिस्सा कैंसिल हो जाएगा। फिर स्टूडेंट हमारे पास ये देखिए, ये 90 का एंगल नजर आ रहा है जो कि दोनों में मुझे बराबर नजर आ रहा है। ऊपर वाली ट्राइंगल में भी 90, नीचे वाली में भी। इस एंगल का नाम आर है, इसलिए लिखा जाएगा पी आर ओ। यहाँ मैं लिखता हूँ एंगल पी आर ओ, ये इक्वल है एंगल पी क्यू ओ के। हमें कैसे पता चला कि ये एंगल 90 के हैं और बराबर? ये देखें यहाँ मैंने पी आर बाइसेक्टर ओ लिखा, तो बाइसेक्टर 90 होता है। ये किसने हमें हिंट दिया? कंस्ट्रक्शन में। इसलिए पी आर और पी क्यू दोनों एंगल बराबर है 90 डिग्री होने की वजह से, और ये बात हमें किसने बताई? कंस्ट्रक्शन ने। यहाँ पे स्टूडेंट कंस्ट्रक्शन की रीजन देते। एक और चीज हमें मिल जाए ना तो हमारा थ्योरम प्रूव हो जाएगा। आपने पढ़ा पी इज एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ओ एम ऑफ एन एंगल ए ओ बी। ये जो स्टूडेंट ये बाइसेक्टर जा रहा है ओ एम, ये एंगल ए ओ बी का। और आपको पता है बाइसेक्टर जहां से गुजरता है दोनों एंगल बराबर होते हैं। लाइन में से गुजरेगा तो वो दोनों लाइनें बराबर होंगी, एंगल में से गुजरेगा तो वो दोनों एंगल बराबर होंगे। ये बाइसेक्टर इधर से जा रहा है, इसका मतलब ये दोनों एंगल आपस में क्या है? बराबर है। तो एंगल ओ पी ओ क्यू और पी ओ आर, ये दोनों एंगल आपस में बराबर हैं बाइसेक्टर गुजरने की वजह से। यहाँ पे लिखते हैं एंगल पी ओ आर बराबर है एंगल पी ओ क्यू के। तो ये बाइसेक्टर है। हमें कहाँ से पता चला कि ओ एम बाइसेक्टर है? गिवन से पता चला। तो इसकी भी रीज़न हम गिवन दे देंगे कि गिवन से पता चला ये दोनों एंगल बराबर हैं। स्टूडेंट जब हमें दो एंगल और एक साइड किसी ट्राइंगल में मालूम हो जाती है तो वहाँ हम पास्टुलेट लगा के दोनों को कॉन्ग्रुएंट लिख देते हैं। ट्राइंगल पी ओ आर कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल पी ओ क्यू के। पास्टुलेट कौन सा लग रहा है? दो एंगल एक साइड, तो आप लिख दे साइड एंगल, एंगल का पास्टुलेट लग रहा है। तो स्टूडेंट जब दो ट्राइंगल हमारे पास कॉन्ग्रुएंट हो जाती है तो फिर उनकी हर साइड और उनका हर एंगल भी कॉन्ग्रुएंट साबित हो जाता है। तो मुझे बताएं क्या ये दोनों ट्राइंगल की पी आर और पी क्यू कोरस्पॉन्डिंग साइड नहीं है? दोनों की कोरस्पॉन्डिंग है। तो हमने तो पढ़ा जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होती है उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइडें भी कॉन्ग्रुएंट होती है। इसका मतलब पी से आर का फासला पी से क्यू का फासला बराबर है, क्योंकि दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। यहाँ पे स्टूडेंट हम लिख देंगे हैंस प्रूव्ड, के पास साबित हुआ पी आर और पी क्यू का फासला जो है कॉन्ग्रुएंट है। तो कैसे साबित हुआ? दो ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट होने से। इसकी भी रीजन देनी है कि ये दोनों साइड क्यों कॉन्ग्रुएंट है? कोरस्पॉन्डिंग है ना, दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल की कोरस्पॉन्डिंग साइड बराबर होती है। तो आपको यहाँ पे लिखना है ये दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल की कोरस्पॉन्डिंग साइड्स है, जिसकी वजह से ये हम इसको कॉन्ग्रुएंट कह रहे हैं।
तो बस यही आज का हमारा प्रूफ था। हमारा कंप्लीट हो गया थ्योरम, हमने प्रूव कर लिया। तो ये थ्योरम नंबर 4 था स्टूडेंट। अगर आपको ये थ्योरम समझ आया, दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो पे कमेंट भी किया करें और लाइक सब्सक्राइब भी किया करें जिन्होंने अभी तक नहीं किया। अल्लाह हाफ़िज़।